जो लोग नरेंद्र मोदी जी को गलत कहते हैं वो वीडियो जरूर देखें। शुरुआत पीएम मोदी के पिता से करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दादा का नाम मूलचंद मगनलाल मोदी था। उनके 6 बेटे दामोदर दास मोदी, नरसिंह दास मोदी, नरोत्तम भाई मोदी, जगजीवन दास मोदी, कांतिलाल और जयंतीलाल मोदी थे। पीएम मोदी के चाचा जयंतीलाल की बेटी लीनाबेन के पति विसनगर में बस कंडक्टर थे। पीएम मोदी का परिवार काफी आर्थिक तंगी से गुजरा। कई बार खुद पीएम इसका जिक्र कर चुके हैं। 6 भाई बहन हैं। पीएम मोदी दामोदर दास मोदी की शादी हीराबेन के साथ हुई। दोनों के सबसे बड़े बेटे सोमभाई मोदी हैं। दूसरे नंबर पर अमृत भाई मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाई बहनों में तीसरे नंबर पर हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से छोटे उनके भाई प्रहलाद मोदी, फिर इकलौती बहन वसंतीबेन और सबसे छोटे भाई पंकज मोदी हैं। सोमभाई मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े भाई का नाम सोमभाई मोदी है। सोमभाई स्वास्थ्य विभाग में काम करते थे और अब रिटायर हो चुके हैं। अब वह अहमदाबाद में वृद्धाश्रम चलाते हैं। एक बार सार्वजनिक कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, मेरे और पीएम मोदी के बीच एक पर्दा है। मैं नरेंद्र मोदी का भाई हूं, न कि प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री के लिए वे 125 करोड़ भारतीयों में से एक हैं। अमृत भाई मोदी पीएम मोदी के दूसरे बड़े भाई अमृत भाई मोदी हैं। अमृत भाई एक प्राइवेट कंपनी में फिटर के पद से रिटायर हुए। 17 साल पहले उनकी सैलरी महज 10,000 रुपये हुआ करती थी। वे रिटायरमेंट के बाद अहमदाबाद में 4 कमरों के मकान में आम जिंदगी जी रहे हैं। उनकी पत्नी चंद्रकांत बेन गृहिणी हैं। उनके साथ 47 वर्षीय बेटे संजय भी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहते हैं। संजय का अपना छोटा सा बिजनेस है। वे अपनी लेथ मशीन संचालित करते हैं। साल 2009 में अमृत भाई के परिवार ने एक कार खरीदी थी, जिसका उपयोग खास मौकों पर ही होता है। पीएम मोदी के भतीजे संजय ने एक बार मीडिया को बताया था कि उनके परिवार के किसी सदस्य ने अंदर से प्लेन नहीं देखी है। संजय के अनुसार अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 बार ही पीएम मोदी से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी 5 भाइयों और 1 बहन में नरेंद्र मोदी तीसरे नंबर पर हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार रहे नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले 12 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। प्रहलाद मोदी नरेंद्र मोदी के तीसरे भाई का नाम प्रहलाद मोदी है। वे पीएम मोदी से 2 साल छोटे हैं। अहमदाबाद में उनकी एक किराने की दुकान है और उनका एक टायर शोरूम भी है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनकी और पीएम मोदी की मुलाकात बहुत कम ही हुआ करती है। पीएम मोदी का भाई होने का उन्हें कभी गुमान नहीं रहा है। प्रहलाद की शादी भगवती बेन से हुई, जिनका 2019 में निधन हो गया था। प्रहलाद मोदी के बेटे का नाम मेहुल है। प्रहलाद सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। वो ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। वसंतीबेन नरेंद्र मोदी की एक बहन भी हैं। उनका नाम वसंतीबेन हसमुखलाल मोदी है। वह गृहिणी हैं। उनके पति का नाम हसमुख लाल है। वे LICO यानी भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत थे। पंकज मोदी नरेंद्र मोदी के सबसे छोटे भाई पंकज भाई मोदी गांधीनगर में रहते हैं। इनकी पत्नी का नाम सीताबेन है। वे सूचना विभाग से रिटायर हुए हैं। पंकज के साथ ही उनकी मां हीराबेन रहती थीं। मां से जब भी पीएम मोदी मिलने आते थे तो उनकी मुलाकात पीएम मोदी से होती रहती थी। अब आप लोगों को नरेंद्र मोदी जी का देश के प्रति योगदान के बारे में बताते हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बालिका शिशु की देखभाल। हमारा मंत्र होना चाहिए, बेटा बेटी एक समान। आइए कन्या के जन्म का उत्सव मनाएं। हमें अपनी बेटियों पर बेटों की तरह ही गर्व होना चाहिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी बेटी के जन्मोत्सव पर आप 5 पेड़ लगाएं। प्रधानमंत्री ने अपने गोद लिए गांव जयापुर के नागरिकों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। जनता को मिली जैम की ताकत, जन धन, आधार और मोबाइल। जैम का विजन आगामी कई पहलों के लिए बुनियाद का काम करेगा। मेरे लिए जैम का मतलब है अधिकतम लक्ष्य की प्राप्ति।
खर्च होने वाले प्रत्येक रुपये का अधिकतम प्रतिफल, हमारे गरीबों का अधिकतम सशक्तिकरण, जनता के बीच तकनीक का अधिकतम प्रसार। नरेंद्र मोदी आज़ादी के 67 साल बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिन्हें बैंकिंग सेवाएं नहीं हासिल थीं। इसका मतलब है कि उनके पास न तो बचत कोई जरिया था, न ही संस्थागत कर्ज पाने का कोई अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बुनियादी मसले का समाधान करने के लिए 28 अगस्त को जन धन योजना की शुरुआत की। विकास के प्रति नवीन दृष्टिकोण सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ पर अपना विचार साझा किया। हमारे लिए एक बड़ी समस्या रही है कि हमारा विकास आपूर्ति उन्मुख रहा है। लखनऊ, गांधीनगर अथवा दिल्ली में एक स्कीम तैयार की गई है, इसे ही आरंभ करने का प्रयास किया जा रहा है। हम आदर्श ग्राम के द्वारा इस मॉडल को आपूर्ति उन्मुख की बजाय मांग उन्मुख करना चाहते हैं। स्वयं ग्राम में ही इसकी इच्छा विकसित की जानी चाहिए। हमें केवल अपने विचार में परिवर्तन करना है, हमें लोगों के दिलों को जोड़ना है। सामान्यतः सांसद राजनीतिक गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। भारतीय उद्यमियों के हौसले हुए बुलंद। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में छिपी हुई उद्यमशील ऊर्जा है। इसे पोषित पल्लवित करने की जरूरत है ताकि हम नौकरी चाहने वाले देश से आगे बढ़कर नौकरी देने वाला देश बने। नरेंद्र मोदी एनडीए सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। मेक इन इंडिया पहल भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के हमारे 4 स्तंभों पर आधारित है, न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी। नई कार्यविधि। मेक इन इंडिया उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। नमामि गंगे। उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित वाराणसी से संसद के लिए मई 2014 में निर्वाचित होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, मां गंगा की सेवा करना मेरे भाग्य में है। गंगा नदी का न सिर्फ सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है बल्कि देश की 40% आबादी गंगा नदी पर निर्भर है। 2014 में न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था, अगर हम इसे साफ करने में सक्षम हो गए तो यह देश की 40% आबादी के लिए एक बड़ी मदद साबित होगी। भारत के विकास को मिली मजबूती। भारत ने 18,000 गांवों में बिजली पहुंचाने का महत्वाकांक्षी मिशन तय किया है। ये गांव आजादी के 7 दशक बाद आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में घोषणा की थी कि 1000 दिनों के भीतर सभी शेष गांवों में बिजली पहुंचा दी जाएगी। गांवों का विद्युतीकरण तेजी से हो रहा है और यह काम बहुत ही पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। एक मोबाइल ऐप और एक वेब डैशबोर्ड के जरिए विद्युतीकरण किए जा रहे गांवों के आंकड़े जनता के लिए उपलब्ध हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की तेज हुई रफ्तार। एनडीए सरकार के तहत भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ती हुई बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। ये भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक ऐतिहासिक साल था। पस्त पड़ चुकी विकास दर, भारी महंगाई और उत्पादन में कमी के दौर से उभरते हुए एनडीए सरकार ने न सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को मजबूत किया बल्कि अर्थव्यवस्था को एक तेज रफ्तार विकास पथ ले आई। भारत की जीडीपी विकास दर कुलांचे भरकर 7.4% हो गई, जो दुनिया की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। विभिन्न रेटिंग एजेंसी और थिंक टैंक ने अनुमान जताया, एक खुशहाल भारत के लिए मजबूत किसान कृषि को तेजी से बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए। किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं और एनडीए सरकार इनोवेशन और कुछ ठोस उपायों के जरिए देश के इस आधार को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना सिंचाई की सुविधाएं सुनिश्चित कर उपज को बढ़ाएगी। इस योजना का विजन यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक खेत को किसी न किसी तरह के सुरक्षात्मक सिंचाई के साधन उपलब्ध हों। किसानों को सिंचाई के आधुनिक तरीकों के बारे में शिक्षित किया जा रहा है ताकि पानी की प्रत्येक बूंद के बदले अधिक पैदावार मिले। कायम की अभूतपूर्व पारदर्शिता। देश हित में पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन। पिछले दशक में हालांकि मनमाने ढंग से फैसले लेने, भ्रष्टाचार और मनमाने ढंग से महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कई कहानियां सुनाई दी, लेकिन पिछले 1 वर्ष में स्वगत योग्य बदलाव देखा गया।
कोयला ब्लैक आवंटन रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने अतुलनीय तत्परता दिखाते हुए पारदर्शी और समयबद्ध नीलामी सुनिश्चित की। 67 कोयला ब्लैक की नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया 3.33 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, हमें इस तथ्य ने आश्वस्त किया है कि नीलामी की प्रक्रिया सही ढंग से पूरी हुई। एक उज्ज्वल भविष्य की ओर एनडीए सरकार ने शिक्षा तथा कौशल विकास को दिया। बेमिसाल बढ़ावा शिक्षा की गुणवत्ता और उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए कई यूनिक उपाय किए गए। प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम के माध्यम से सभी शिक्षा अरणों और छात्रवृत्तियों के प्रशासन और निगरानी के लिए एक पूर्ण रूप से आईटी आधारित वित्तीय सहायता प्राधिकरण की स्थापना की गई। अध्यापन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय शिक्षक प्रशिक्षण मिशन शुरू किया गया। भारतीय छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर देने के लिए ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क (GN) की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे अनेक कार्य किए जिनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज आप लोगों को हमारा वीडियो? आशा करते हैं सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।